वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दशमलव का भाग, गुना, योग और घटाव। सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव का गुना। दशमलव का गुना देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है, दशमलव लगा है, इसको हम भूल जाते हैं, डायरेक्ट हमारी संख्याएं लिखेंगे जो है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5676 इंटू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 छंग 48, यहाँ आया 4, 8 ही 7 56 और 4 60, ये 0, यहाँ आया 6, 8 छंग 48, 9 50 50 और 4 54 हो गया, 4, यहाँ आया 5, 8 पंचे 40 और 5 45। तो यहाँ निकल के आ गया हमारा आंसर क्या, 45,408, 45,408। ठीक है। अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ लगाना है। तो हम यहाँ काउंट करेंगे दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है इस साइड में। तो यहाँ पे कितनी, एक संख्या के बाद है, यहाँ लिखेंगे एक संख्या के बाद है। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 संख्या के बाद है। हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें दशमलव कितनी, 5 संख्या के बाद होगा। ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब हमारा दशमलव यहाँ होगा, तो ये यहाँ आएगा 0। आंसर निकल के आएगा 0.45408। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव को हम हटा देंगे, नॉर्मल संख्या लिखेंगे 125 इंटू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 0, यह आ गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 हमारा हो गया 30, 0, यहाँ आया 3, 12 कम 12 और 3 15 आ गया। ठीक है। अब हम दशमलव देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये कितना हो गया, 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ 2, यहाँ पे 1 और 2 के बाद है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर में कितने के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1500। हमारा आंसर क्या हो गया, 0.15। जब दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये आंसर आया 0.15। ऐसे ही गुने के एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे है 5.4, तो इसको लिखेंगे हम 54, और दशमलव हटा के सीधे यहाँ क्या लिखेंगे 15। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60, आया 0, यहाँ पे आया 6, 15 5 75, और 75 से कितना हो गया हमारा 75, और 6 हो जाता है हमारा 81। ठीक है। अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ आएगा। तो यहाँ कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 और ये 4 अंकों के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे आंसर में कितने अंकों के बाद आ जाएगा, 5 के बाद में। ठीक है। तो 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, इसके बाद आएगा दशमलव। ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकल के आ गया है 0.00810। जब दशमलव के बाद यदि लास्ट में 0 होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको हम हटा सकते थे। इसका आंसर आएगा 0.0081। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 85 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 12 पंचे 60, आया 6, 12 8 96, और 6 हो जाएगा हमारा 102। ठीक है। अब दशमलव कहाँ आएगा, तो यहाँ कितने अंकों के बाद है, तो यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 के बाद है, तो हम 4 के बाद निकाल देंगे, प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 4 के बाद आ गया, तो आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब आ जाएगा 0.102। लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये होगा 0.102। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे दशमलव का भाग। दशमलव का भाग के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को भूल जाएंगे, संख्या उनको लेंगे। तो यहाँ 72 भागित आएगा 6। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 1 कटेगा 12 बार, 12 छंग 72 होता है। ठीक है। अब हम दशमलव देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो यहाँ कितने अंकों के बाद है वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के बाद है। ठीक है। और यहाँ पर 1 के बाद है, तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे जब हम भाग करेंगे। तो कितने के बाद लगाना है हमको, 4 के बाद में। ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 और 4 के बाद में 0.0। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0012। ठीक है। इधर भी सॉल्व करेंगे, पहले तो दशमलव को हम भूल जाएंगे, आएगा 96 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका आंसर निकल के आएगा कितना, 6 आएगा। फिर हम दशमलव काउंट करेंगे, कितने अंकों बाद देते हैं, 1 2 3 4 5 के बाद है, माइनस करेंगे यहाँ कितने के, 2 के बाद है, ये निकल के आएगा 3, मतलब आंसर में 3 के बाद होगा। तो यहाँ 0, ये आएगा 6 1 2 और 3,
तो आ जाएगा 0.006। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस कर रहे थे वैसे यहाँ पे डिवाइड में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 5। तब यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम भाग देके देखते हैं कितना आ रहा। 12 और यहाँ आएगा 5, तो यहाँ आएगा 5 दूनी 10, बचा 2। अब नहीं जा रहा तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आएगा 5 को 20, मतलब 4 बार गया तो 2.4 आया निकल के हमारा। ठीक है, हमारा आया 2.4, लेकिन दशमलव कितने के बाद होना चाहिए, हम काउंट करते हैं यहाँ से, 1 2 3, 3 माइनस और यहाँ पे 1, कितने के बाद, 2 के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 2 पॉइंट हम और आगे खिसका देंगे जो आंसर आया उसमें से। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1 और 2, मतलब यहाँ जाएगा 0.024। दशमलव को 2 पॉइंट क्या कर दिया हमने, इधर खिसका दिया। और तो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.024। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 0.0066 डिवाइड 0.12। यहाँ पहले तो हम दशमलव भूल जाएंगे, लिखेंगे 66 डिवाइडेड बाय 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा 66, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 12 पंचे 60, आया 6, नहीं जा रहा, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0 और 12 पंचे 60 आ गया। ठीक है, ये आ गया 5.5। 5.5 अब हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 के बाद है, माइनस 1 और 2 के बाद है, निकल के कितने के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पॉइंट है तो इसको हम 2 पॉइंट किधर आगे खिसका देंगे, तो आ जाएगा 0.055। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे एक डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में। जब ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो पहले हम दशमलव को हटा देंगे और डायरेक्ट हमारी संख्या लिखेंगे, जैसे 64 इंटू 24 इंटू 14। ठीक है, अब लिखेंगे 7 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 2। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे ऊपर कितने दशमलव कितनी संख्याओं के बाद, जैसे 1 2 3 और 4 के बाद है। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको निकलेंगे नीचे साइड में लिखेंगे 1 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी टाइप से नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 10 की पावर 6 हो जाता, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 से 4 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो कट गए। ठीक है, ये कट जाएगा 12 से 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इंटू 100, तो निकल के आ जाएगा 1600। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जो 0.25 है मान लो, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 25/100। इससे यहाँ पे भी यही किया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे दशमलव का योग। दशमलव का योग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उनको कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आया, इधर क्या 743, और आगे क्या था हमारा 25, और इसको हम नॉर्मली 8 कर देंगे, जैसे हम 8 करते हैं, और पीछे तो हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जाएगा 5 3 7 3 10 0 1 4 और 1 5 7.25, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसे इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 100.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर क्या है पॉइंट के बाद 99, इधर क्या है पॉइंट के बाद 124। जब इसको सॉल्व करेंगे उधर 9 और 5 14, 1 9 और 10 2 12, इधर एक आया 4 और 1 5, 2 और 2 और 1 1 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। जैसे प्लस किया ऐसे अब हम माइनस भी करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 849.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर क्या है 69 है पीछे, और ये क्या 432, और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 9 10 11 12, 3 बार जाए, ये हो जाएगा 6 से 6 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, ये हो जाएगा 7 1 और 4, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। यहाँ देखेंगे हम 4 4000, अब यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं हम लास्ट में। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और इधर क्या है 55, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 44, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, और सब दूर क्या हो जाएगा 9 9 9 9, और यहाँ पे आएगा
3। ठीक है, तो ये बचेगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 4, 9 में से 4 गए 5, 5 यहाँ 9 का 9 और यहाँ 3 का 3। इस टाइप से ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसको सॉल्व करना है, जैसे नॉर्मली हम प्लस माइनस सॉल्व करते हैं।